केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? 2 मिनट की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। बहुत समय की बात है। एक गांव में धर्मदास नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह महादेव की पूजा करता था, हमेशा उन्हें ही जपता रहता था। धर्मदास बस यही सोचता रहता था कि मृत्यु से पहले केदारनाथ जाकर महादेव के दर्शन करना है। एक दिन धर्मदास अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता, मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है और पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहां का नियम है, मंदिर के दरवाजे एक बार बंद तो बंद, नियम तो नियम होता है। धर्मदास बहुत रोया, अपने मन में बार बार महादेव से विनती करने लगा कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। धर्मदास वहां पर खड़े लोगों से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहां से चले गए। धर्मदास वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने महादेव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। तभी उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक साधु बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह साधु बाबा उसके पास आकर बैठ गए और धर्मदास से पूछे कि बेटा कहाँ से आए हो। उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, साधु बाबा मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया। फिर साधु बाबा ने उसे समझाया और भोजन भी कराया और फिर बहुत देर तक साधु बाबा उससे बातें करते रहे। साधु बाबा को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में धर्मदास को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ धर्मदास की आंख खुली। उसने इधर उधर साधु बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम तो वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे और 6 महीने होते ही वापस आ गए। धर्मदास ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। पंडित जी ने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब धर्मदास ने उनको साधु बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक साधु बाबा आए थे। वह देखने में लंबे थे, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए थे। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए और बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। आपकी भक्ति को प्रणाम। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।